राधे राधे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और वही आज दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो गई थी। आजकल मैं मायके में हूँ तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा बाहर घूमती हूँ, टहलती हूँ। फ्रेश एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको भी चिड़िया की जो चहचहाट है सुबह सुबह की, वो आवाज़ आ रही होगी तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। बाहर बैठ के मैं सुबह चाय और पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब मैं ग्रेटर नोएडा में थी तो सुबह मेरी बेटी का स्कूल हुआ करता था, तो इसलिए सुबह 5 बजे से मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम करती थी। तो सुबह यहाँ पे मुझे घर के काम नहीं होते हैं, जब तक मेरा बेटा नहीं उठता है तब तक मैं घर के काम नहीं करती हूँ। और तब तक सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ाई करती हूँ। मोस्टली वो 8 बजे के आसपास तक उठता है, तो सुबह के टाइम में लगभग 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। फ़िलहाल मायके में हूँ इसलिए इतनी पढ़ाई हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कई बार बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है और कई बार मायके में रहते हुए भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये सब डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। अभी आप देख ही रहे हैं, बच्चा बीच बीच में उठ जाता है तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के साथ साथ एक मदर भी हूँ तो सब कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी ही पड़ती हैं। तो सुबह सुबह की पढ़ाई जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छा हमें फ़ील कराती है। सुबह जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम काम भी करते हैं तो हमारे मन में ये तसल्ली रहती है कि अभी हमने थोड़ी पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर सुबह हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ काम करते करते ही हमें 12, 1, 2 बज जाते हैं दिन के, तो फिर माइंड में यही चलता रहता है कि आधा दिन निकल गया लेकिन हमारी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। तो जब मैं सुबह पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहती हूँ दिन भर। तो आज सुबह मैं उत्तराखंड एलटी के जो मैंने नोट्स बनाए थे जीके के, वो रिवाइज़ कर रही थी, अच्छे से याद कर रही थी। और फिर सुबह के पढ़ाई करने के बाद मैं दिन में अपना 3-4 घंटे अपने बच्चों को नहलाना धुलाना ये सारे काम करती हूँ और मम्मी के साथ हेल्प कराती हूँ काम में। क्योंकि भले ही मैं मायके में हूँ तो पूरी भी रेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे भी हैं और मम्मी के पास भी बहुत बर्डन होता है काम का। दादाजी भी एजड हैं और पूरा घर संभालना आपको पता ही है एक हाउसवाइफ़ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो आजकल बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि नानी के घर में कहते हैं ना कि बहुत खुश होते ही हैं बच्चे। वहाँ पे सिर्फ मम्मी और पापा देखने को मिलते थे और यहाँ पे मामा, अब्बू, मौसी, नानी सब देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत हैप्पी भी हैं। और सुबह सुबह ही आज हम मंदिर भी गए थे, इसलिए मैं सूट पहन के रेडी हो रखी थी। और मम्मी ने हमारे जो कुल देवता हैं, इष्ट देवता, उनका रोट प्रसाद और हलवा भी बनाया था। तो उनका भोग लगाने के बाद हम मंदिर में गए थे। मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ की और क्योंकि ये दिन मायके में हैं तो काफ़ी अच्छे गुजर रहे हैं। क्योंकि मायके बहुत टाइम बाद आई हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा है। कहते हैं ना कि जो स्त्री का अगर हमने जन्म लिया है ना, तो ये समझ लीजिए कि स्त्री का जो जन्म है उसका दूसरा नाम ही संघर्ष है। हमारा जीवन जो है वो संघर्ष पूर्वक रहने वाला है। अगर आपने एक स्त्री रूपी जन्म लिया है, दैट मीन्स आप संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इसको आप जितनी जल्दी अपना पाएंगे अपना लीजिए इस सत्य को। हम अगर कोई सत्य को अपना नहीं पाते हैं तो वो जो हमारी लाइफ होती है ना, फिर वो सच और झूठ के बीच में यूं ही लहराती रहती है। क्योंकि हम यही चिंता करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है। जितना जल्दी हम इस चीज़ को अपने अंदर ले लेंगे कि ये स्ट्रगल जो है ना यही ज़िंदगी है, उतनी जल्दी हम अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। जब हम चीज़ों को नहीं ले पाते, हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ही क्यों ये स्ट्रगल लिखी है, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। औरों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। दूसरों की ज़िंदगी को ना देख के अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी को ही देखते रह जाते हैं कि उनकी अच्छी है और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों की ज़िंदगी को छोड़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग होती है। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, डिफ़िकल्टीज़ अलग अलग लेवल की होती हैं। अगर सबकी ज़िंदगी एक जैसे ही होने लगी तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ज़िंदगी में। तो इसलिए कहते हैं ना कि आपको बस अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए दूसरों की ज़िंदगी से अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए।
अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी को देख के जलना चाहिए। तो कई सारे ऐसे कमेंट्स भी मेरे चैनल पे आते हैं व्यूअर्स के कि हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है या हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अपना सपोर्ट आपको खुद बनना है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में वो सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ खुद ही होती है, अपना सपोर्ट, और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत खुद बनना है। आपके बच्चे आपकी हिम्मत है, आपका परिवार आपकी हिम्मत है। अपनी हिम्मत को कभी भी टूटने नहीं देना है। जब आप पूरी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी तो आप संभाल रहे हैं। एक परिवार संभालना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जब आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को अच्छे से संभाल सकती हैं तो आप हर चीज़ संभाल सकती हैं, हर कुछ कर सकती हैं। जीवन को मस्त होके जीना ही ज़िंदगी है। अच्छे से जिए और ये आप समझ लीजिए कि आप का जो जीवन है वो संघर्ष करने के लिए ही हुआ है। तो जब आप इस सत्य को अपना लेंगे तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जीने लगेंगे। हर दिन मेरा भी एक जैसा नहीं जाता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार। आजकल मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसकी टीथिंग भी आ रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से कई बार क्या होता है कि मैं सुबह उठ तो जाती हूँ जल्दी, लेकिन वो बार बार उठता है, रोता है और ब्रेस्ट फीडिंग करते करते ही सोता है। तो कई बार उठने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आजकल मायके में हूँ तो मैं चाहूँ तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है क्योंकि जो वो 3-4 घंटे सुबह के मुझे मिलते हैं, उन 3-4 घंटे में भी मेरा बेटा 3 से 4 बार उठ जाता है। फिर उठ के वो ब्रेस्ट फीड करने के लिए ज़िद करता है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। 10-15 मिनट कहीं ना कहीं उसमें निकल जाते हैं। तो वही आप देख लीजिए, 3-4 बार उठेगा, 10-15 मिनट हर बार के, तो टाइम बचता ही नहीं है। तो बहुत दिन तो ऐसे होते हैं कि वो सोया रहता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन काफ़ी दिन ऐसे भी जाते हैं कि नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा भी था कि आप अपना स्टडी रूटीन शेयर कीजिए, आप कितने आवर्स पढ़ती हैं। अगर मैं बात करूँ मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है मेरे बच्चों के ऊपर। कई बार वो बहुत अच्छे से सोते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो मैं 5 से 6 घंटे 7 घंटे भी निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन काफ़ी दिन ऐसे भी होते हैं कि वो परेशान करते हैं, नहीं सोते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर ही हम डिपेंड हैं कि हमारी पढ़ाई कितने अच्छे से होने वाली है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। सब कुछ बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली अच्छे से सपोर्ट करेगी, अच्छे से टाइम मिल जाएगा। बट अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बच्चे टाइमली नहीं सोते हैं, कभी बच्चे अगर 8 बजे 9 बजे रात में सो गए तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। बच्चे कभी 10-10, 11-11, 12-12 बज जाते हैं सोने में। तो इसलिए मेरा कोई फ़िक्स रूटीन नहीं होता है। लेकिन ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन के 3 से 4 घंटे तो निकले ही पढ़ने के लिए। कोशिश यही रहती है। कभी अच्छा टाइम भी निकल जाता है, कभी बुरा टाइम भी निकलता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए सब कुछ हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी हैं। कभी ये नहीं सोचना है कि आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि कई दिन ऐसे भी जाते हैं जब हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। ये नहीं सोचना है आज कम हुई तो अब हम कैसे पढ़ेंगे। टेंस्ड नहीं होना है, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लीजिए, कभी भी नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं आने दीजिए। ये ज़िंदगी का सच है, ये मैंने भी अपना लिया है। पहले मैं भी यही सोचती थी, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, कब होगा, इतना टाइम हो गया है, बीएड करे हुए भी बहुत टाइम हो गया है, कब मैं कुछ निकाल पाऊँगी। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को अपना लिया है। यही सोचा है कि कोशिश हमें अपनी करते रहना है और बाकी ज़िंदगी और भगवान भरोसे है कि क्या होगा, कैसे होगा। मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, संघर्ष करते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही हमारी अब ज़िंदगी है। संघर्ष करते करते अगर भगवान ने चाहा तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। लेकिन संघर्ष करना मैं बिल्कुल अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी, करती ही रहूँगी अपनी आखिरी दम तक। यहाँ पे बच्चे नानी के साथ खेल रहे हैं और आज का दिन यूं ही अच्छे से स्पेंड किया। पूजा पाठ की, मंदिर में भी गए और दिन में मैंने अपनी मैथ्स के नोट्स से अपने मैथ्स की थी, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो डीएसएसबी में हो, चाहे यूकेएलटी में हो। क्योंकि डीएसएसबी भी एग्ज़ाम आपका लगा लीजिए जुलाई एंड में, अगस्त में कभी भी हो सकता है पीजीटी का। उसके बाद टीजीटी भी आपको अगस्त एंड तक देखने को मिल जाएगा।
शाम के टाइम हम घूमने चले गए थे बाहर, क्योंकि मायके 2 साल बाद आई हूँ तो मम्मी ने कहा कहीं घूमने चलते हैं, तो मना भी नहीं किया जाता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगले दिन पढ़ लेंगे, एक दिन तो एटलीस्ट मैं अपनी फ़ैमिली के लिए निकाल ही सकती हूँ। तो शाम के टाइम घूम फिर के फिर हम एक रेस्टोरेंट में चले गए थे फैमिली ने, हम सब ने मिल के बहुत अच्छे से डिनर किया। और उसके बाद रात में आके मैंने पढ़ाई नहीं की थी, काफ़ी थक गई थी। आते आते 8:30-9 बज गए थे, फिर बच्चों को सुलाते सुलाते 10 बज गए थे, और ऐसे ही 10 साढ़े 10 हो गए थे बच्चों को खाना खिला के सुलाने में। तो फिर मैं सो गई थी, और अगले दिन फिर मैं सुबह 4:30 बजे के आसपास उठी। मैंने सोचा कि रात में पढ़ाई नहीं की थी तो इसको यूटिलाइज़ किया जाए टाइम को, और बहुत अच्छे से आज का दिन स्पेंड किया। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो इस लड़की होती है ना, वो अपने मायके वालों को सुख नहीं दे पाती है। इसका गिल्ट मुझे भी है, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो ना फाइनेंशियली और ना फिज़िकली मैं अपनी पेरेंट्स को हेल्प कर पाई, ना कुछ काम करके हेल्प कर पाई कि मम्मी को काम में मदद करूं, और ना ही फाइनेंशियली हेल्प कर पाई। तो इसका गिल्ट थोड़ा रहता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।